यार मैं बुरा लग रहा, क्या करूँ। 500 दे देता हूँ, है ना, आप रख लो, है ना, हाँ है ना, गिफ्ट गिफ्ट 500 रुपये दे के देखता है यार, है ना, गिफ्ट गिफ्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिचो और आपका स्वागत करता हूँ और एक नए वीडियो पाइकारा ऊटी से। तो भाई दवा ये है सेंडिनला लेक और अभी जस्ट मेरा ऊटी का ट्रिप ख़त्म हुआ और अभी मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। तो मैं सोचा कि बेंगलोर जाते जाते आपको मेरा ऊटी का जो एक्सपेंडिचर वगैरह और फिर ऊटी में क्या क्या दे सकता है आपका इन्फॉर्मेशन देते जा। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1 o'clock और मैं बेंगलोर के लिए निकल रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन चलते चलते आपको बताऊंगा। वैसे ये रहा पाइन फॉरेस्ट। तो इसका वीडियो मैं जस्ट बना चुका हूँ, आई बटन में डाल दूँगा। बेसिकली ऊटी का जो पाइकारा एरिया का टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ भी हम विजिट किया उसका वीडियो जस्ट बनाया। देखो जब से आया बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी फिर से बारिश हो रहा है तो मैंने इसलिए रेनकोट पहन लिया, पैंट, फिर ऊपर में रेनकोट पहन लिया, फिर मेरा बैग में भी वाटरप्रूफ कवर डाल दिया, पीछे टेल बैग में वाटरप्रूफ कवर डाल दिया। तो अभी यहाँ से मैं निकलूँगा। टाइम हो रहा है अभी अराउंड 1 o'clock। तो जब थोड़ा बारिश कम होगा फिर मैं अपना कैमरा निकलूँगा। तो निकलते अभी। तो जब से मैं निकला हूँ बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और बहुत सारा फॉग हो गया यार। बारिश तो बिल्कुल नहीं रुक रहा है यार। और इसलिए अपना मैं हेलमेट में भी मतलब वीडियो नहीं बना सक रहा हूँ। ये देखिए मेरा आवाज़ पता नहीं क्लियर भी है कि नहीं है, इतना सारा मतलब धुंध है। लेकिन एक बात तो है, रास्ता तो काफ़ी अच्छा है और मेरे को चलाने में मज़ा आ रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है। मैं भी पूरा आराम आराम से चला रहा हूँ। वैसे चलो ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर सकता, नेक्स्ट जब बारिश रुकेगा फिर मैं आपको बात करूँगा, ठीक है। अभी तो उपाय नहीं है। बेंगलोर से कैसे ऊटी जा सकता है? बेंगलोर से ऊटी जाने के लिए 2 रास्ता है, एक कोयम्बटूर की तरफ से, एक मैसूर की तरफ से। मैं तो बोलूँगा मैसूर की तरफ से आ जाओ क्योंकि कोयम्बटूर वाला रास्ता लंबा पड़ता है। और जब मैसूर के रास्ता से आप आएगा तो पहले मैसूर, फिर आपको बन्नीपुर नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क, फिर ऊटी मिलेगा आपको। लेकिन मुडुमलाई नेशनल पार्क और बन्नीपुर नेशनल पार्क में आपको रात का आई थिंक 8-9 o'clock से लेकर सुबह का 6 AM तक जाना अलाउड नहीं है। तो आपको बेसिकली दिन में ही ट्रैवल करना है या अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करना है ये रूट में। उसके बाद जब आप मुडुमलाई नेशनल पार्क क्रॉस करेंगे तो उस समय 2 रास्ता है ऊटी आने के लिए। एक है गुडलूर के तरफ से और एक लेफ़्ट साइड लेके शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में क्या होगा कि रास्ता छोटा है और एकदम हेयर पिन बेंड्स है, बहुत सारा हेयर पिन बेंड्स है। और गुडलूर के रास्ता में आपको क्या होगा कि बड़ा रास्ता है, यहाँ पे बस वगैरह जाता है। तो आप अगर बाइक से है या छोटा गाड़ी से है तो ऑफ कोर्स आप शॉर्टकट ले सकते हो, ज़्यादा पास पड़ेगा। पहुंच गए हैं गुडलूर टाउन। एक्चुअली मैं शॉर्टकट रास्ता लेना चाह रहा था, लेकिन जब मैं शॉर्टकट रास्ते के लिए गया तो उधर पुलिस वाला था और उसने बोला कि गुडलूर के तरफ से ही जाना है और बोल रहा है कि शॉर्टकट रास्ता ओनली फॉर इनकमिंग व्हीकल्स, नॉट फॉर आउटगोइंग। तो इसलिए मैं ठीक है बोल के गुडलूर का रास्ता आ गया। यहाँ पे रास्ता काफ़ी अच्छा बड़ा रास्ता है, डबल लेन है और एकदम मस्त रास्ता है। वही है कि थोड़ा लंबा है। वाह, बहुत सारा बेम्बूस है और जो ये बेम्बू दिख रहा है काफ़ी मतलब ठीक है यार, बहुत मोटा बेम्बूस है। तो पहुंच गया है मुडुमलाई टाइगर रिजर्व। फिर नेक्स्ट ऊटी आप कितना दिन के लिए आ सकते हो? ऊटी में एक्चुअली मेनली 4 जगह है। गलत है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक 4 जगह है। एक हो गया ऊटी, फिर उसके पास में कुनूर, फिर कोटागिरी और फिर पाइकारा। तो ऊटी जो सेंटर पॉइंट पड़ता है और फिर कुनूर और कोटागिरी सदर्न साइड में है और पाइकारा जो पड़ता है नॉर्थ साइड में, बेसिकली टुवर्ड्स मैसूर। तो बेस्ट है कि आप 3 दिन के लिए आओ। एक दिन आप ऊटी घूम सकते हो, दूसरा दिन आप कुनूर और कोटागिरी घूम सकते हो और तीसरे दिन आप पाइकारा घूम सकते हो। मैंने भी वही किया था, मैं भी 3 दिन के लिए आया था। तो पहला दिन ऊटी घूमा, दूसरा दिन मैं कुनूर और कोटागिरी घूमा और फिर आज मैं
सुबह तरफ पाइकारा घूम के अभी मैं निकल रहा हूँ। एलिफेंट दिख गया, एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट। ये देखो यहाँ पे माँ और बच्चा दोनों है। रुकना तो नहीं चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं तो 4 खर्चा आता है। एक तो आपका स्टे, फिर आपका कन्वेंस, और फिर तीसरा आपका खाना, और फिर फोर्थ आपका जो टूरिस्ट प्लेस है उसका एंट्री फी वगैरह। तो अब आते हैं कितना खर्चा किया मैंने 3 दिन में। तो मैं निकला था थर्सडे इवनिंग और रात को मैं रुका था मैसूर में। फिर सुबह 6 बजे निकला और फिर मैं 9 बजे पहुंच गया था ऊटी। तो फ्राइडे सैटरडे और आज संडे में वापस बेंगलोर जा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा 3 दिन का होटल स्टे किया, मैसूर में 1 रात और ऊटी में 2 रात। तो मैसूर में मैंने पे किया था अराउंड 500 समथिंग, और फिर ऊटी में मैंने पे किया था 2 नाइट्स के लिए 1800 समथिंग। तो एग्जैक्ट अमाउंट मैं लिख दूंगा। तो ये गेट के साथ ख़त्म होता है तमिलनाडु और मधुमलाई नेशनल पार्क। और उस नदी के पार शुरू होता है कर्नाटका। बाय बाय तमिलनाडु, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। और मैं पहुंच गया हूं अपना रेसिडेंट स्टेट। एट प्रेजेंट मैं कर्नाटका में बैठता हूं, तो इसलिए मेरा रेसिडेंट स्टेट हो गया। और वेलकम टू कर्नाटका बंदीपुर नेशनल पार्क। काफ़ी सारा गाड़ी लोग रुका हुआ है। तो यहाँ पे टेस्ट के लिए पूछ रहे हैं, देख लेते हैं। Day before yesterday I went from here only. I went to Uti, then I'm just coming back. हाँ रिपोर्ट सर, मैं बोल रहा हूँ कि ना मैं परसों बेंगलोर से ऊटी गया था, फिर अभी वापस जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पे भी RT-PCR चेक कर रहा था। मतलब आप तमिलनाडु या केरला से अगर आता है तो आपको शायद RT-PCR रिपोर्ट देना पड़ेगा। वैसे मैं तो क्योंकि ऊटी जस्ट जाके वापस आया हूँ, तो इसलिए मैं भी शायद मेरे को छोड़ दिया। एंड अच्छा था, थैंक यू मेरे को छोड़ने के लिए, जो भी पुलिस ऑफिसर था। ये वाला पेड़ के नीचे इतना सारा हिरन का झुंड है ना, बहुत ज़्यादा है। आई थिंक एटलीस्ट 300-400 होता होगा, काफ़ी ज़्यादा है यार। वाह वाह वाह। ये कैमरा में तो दिखाई नहीं देगा, बहुत दूर है ना। ओह यही देख लो, यहाँ में भी देखा है। ओह बहुत सारा है, तो बाप रे इतना सारा। इस गेट से समाप्त होता है बंदीपुर नेशनल पार्क। यार ये मधुमलाई नेशनल पार्क और बंदीपुर नेशनल पार्क में ना चला के बहुत मज़ा आया यार। एकदम क्या बोलते हैं, जंगल सफारी का फीलिंग आया। पर्सनल जंगल सफारी का फीलिंग। नेक्स्ट होता है कि कन्वेंस में कितना पैसा लगता है। नॉर्मली आप कहीं भी जाएगा तो कन्वेंस से पैसा लगता ही है। तो मैं तो अपने बाइक से गया था, बेंगलोर से निकला। उस समय मैंने पेट्रोल भरवाया था 1150 रुपीज़ का, और फिर कल मैंने पेट्रोल भराया था 1000 रुपये का। तो अभी तक तो मैंने पेट्रोल नहीं भराया, लेकिन फिर जाके पेट्रोल ख़त्म होने वाला, मेरे को भराना पड़ेगा। मान लो अनदर 1000, तो अराउंड 3000 मेरा कन्वेंस में खर्चा हुआ। अब मान लो बस से जाता भी है, फिर आपको उधर जाकर टैक्सी हायर करना ही पड़ेगा। और फिर मैं उनको पूछताछ किया था, तो टैक्सी जनरली एक दिन का 1500 से लेकर 2000 तक का रेंज में लेता है। तो 3 दिन का मतलब 3000-4000 तो चला ही जाएगा, प्लस आपका जो ऊटी में आने के लिए बस फेयर या टैक्सी फेयर जो भी है उसको भी मिला के तो 4-5 हज़ार तो चला ही जाता है। तो इसलिए अपना बाइक होने से तो बेस्ट है। इतना भूख लग गया, एक वो पी लेते हैं ना। एस्तो बेले एस्तो एर्डू कुड़े। ओके, सुबह से मैंने बस ब्रेड ऑमलेट खाया था और चाय पिया था। इतना भूख लगी ना, अभी टाइम 5 बजे हो रहा है और रास्ता में ये गन्ने का जूस मिल गया था, पी रहा हूँ। कन्वेंस के बाद खाना पीने पे जो मैंने खर्चा किया था 3 दिन में मैंने खर्चा किया अराउंड 1500। ऑब्वियसली मैं एकदम बजट में नहीं खाता हूँ, मैं जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वो खा लेता हूँ। तो मैसूर पहुँचने ही वाला है, थोड़ा देर में मैसूर पहुँच जाएगा। यहाँ से आई थिंक अराउंड 20 किलोमीटर है, और फिर बेंगलोर यहाँ से आई थिंक अराउंड 160-170 किलोमीटर्स और है। तो 5 o'clock मतलब रात का 8-9 बजे पहुँचेगा होगा बेंगलोर। वाह मज़ा आ गया। क्या हुआ ना, यहाँ से मैंने गन्ने का जूस पिया था, तो बिल हुआ था 30-40 रुपीज़। तो
तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपये था और 500 का चेंज नहीं था। तो फिर अन्ना बोलते छोड़ दो, तुम ऐसा हो जाएगा, मत दो पैसे। और उसके बाद उल्टा मेरे को और एक गिलास पिला दिया ये अन्ना जो। यार मैं बुरा लग रहा, क्या करूँ। 500 दे देता हूँ। अन्ना आप रख लो। अन्ना हाँ अन्ना गिफ्ट गिफ्ट 500 रुपये दे के देखता है यार। अन्ना गिफ्ट गिफ्ट आप मेरे को बहुत अच्छे से वो किया, इसलिए रख लो। ओके गिफ्ट, थैंक यू। अरे यार मेरे को इतना बुरा लग रहा था, मेरे को फ्री में हो जाएगा, पैसा मत बोल के। 2 गन्ने के जूस के बाद एक्स्ट्रा बनाया हुआ तो वो भी पिला दिया। ओके अन्ना थैंक यू। 500 रुपये मैंने क्यों दे दिया, क्योंकि देखो वो बेचारा गन्ने का जूस बेच के कमाता है और उसके लिए 1-2 ग्लास से जो कमाई होता है वो भी बहुत बड़ा होता है उनके लिए ना। अभी दिल शांति लग रहा है। तो ये स्ट्रीट लैम्प्स देखो इतना सुंदर है ना। तो मैं पहुंच गया हूँ मैसूर। मैसूर का ये वाला प्लेस तो आइकॉनिक लगता ही है ना, सुंदर है यार। जितना बार भी आओ मतलब सुंदर लगता ही है। अभी जस्ट मैसूर से निकल गया। ओके जो फोर्थ एक्सपेंडिचर था वो है ऊटी में जितना भी मतलब जगह विजिट करने के लिए या जितना भी टूरिस्ट स्पॉट है ना, कहीं में भी फ्री नहीं है। सब जगह 20 रुपये 40 रुपये करके टिकट है। आई थिंक एटलीस्ट अराउंड 1000 रुपीज़ टिकट्स वगैरह में चला गया। आज का जर्नी तो बहुत थकान वाला जर्नी था यार। पहुंच गया मेरा फेमिलियर वाला कॉलोनी फाइनली। लेकिन ट्रिप तो काफ़ी मस्त है यार। ओके सो मेरा अपार्टमेंट का फाइनल गली, ये वी डिड इट, यस।